उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर लिखा, श्रीमद् रामचरित मानस, इस तरह से। तो किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो बोले मानस शब्द सबसे नीचे है, श्रीमद् रामचरित मानस। तो रामचरित मानस, इसमें मानस शब्द सबसे नीचे है। तो मनुष्य का जो मन है वही तो नींव है। मन का बड़ा महत्व है। भगवान भगवत गीता में भी इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कह करके मन की महिमा का बखान करते हैं। मन को ठीक करो, मन को शुद्ध करो। ये कथा मन को शुद्ध करती है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान वेदव्यास जी एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, ये कहते हैं भगवत कथा के समान कलिकाल में मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन नहीं। ध्यान में सबका मन नहीं लगता, ज्ञान की बातें सबके पल्ले नहीं पड़ती, पूजा पाठ में सबकी रुचि नहीं होती। लेकिन कथा एक ऐसा उपक्रम है कि साधारण लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, सुनते हैं, क्योंकि इसमें आपको और कुछ करना ही नहीं है ना, आपको केवल बैठना है। और यहां आकर के बैठे हैं तो सुनेंगे ही, और मन दे करके सुनेंगे तो फिर उसका विशेष महत्व है। नहीं तो यहां बैठ करके मोबाइल के साथ भी खेल रहे हैं। ये मोबाइल का उपद्रव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। पहले तो लोग शाम को 5 बजे दुकान को बढ़ा लेते थे, ऑफिस को बढ़ा लेते थे, फिर घर आ जाते थे। तो फिर घर के पत्नी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ सब मिल करके टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन आ गया तो दुकान बढ़ाने के बाद, ऑफिस बढ़ाने के बाद भी आपकी ऑफिस चालू रहती है, क्योंकि मोबाइल आपके साथ है ना। जहां आप जाते हैं ऑफिस साथ में लेकर के जाते हैं। घर पे आ गए तब भी तुम्हारा ऑफिस चालू है, फोन कॉल्स चालू है। तो न बच्चों के लिए समय है, न घर वालों के लिए समय है। हमारे यहाँ एक बहन तो कहती थी कि 5वां फेरा इन्होंने मोबाइल के साथ लिया है। मुझे जितना समय नहीं देते उतना मोबाइल को देते। बच्चों के लिए समय नहीं। एक वकील साहब थे, बहुत माने हुए, बहुत बड़े, एक एक केस के एक ही बार अपीयरेंस के लाखों रुपया चार्ज करते थे। तो एक दिन उसके बच्चे ने, जब भी बाप के पास जाए बच्चा, पापा मुझे आपसे कुछ कह, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी पापा आप बिजी है, बाद में बात करेंगे। थोड़े दिन के बाद, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाह, नॉट नाउ, राइट नाउ आई एम बिजी, पापा बाद में बात करेंगे, आप जाओ अपना होमवर्क करो, या तो जाओ आप खेलो। एक दिन बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी। बच्चे के उसको जितने पैसे मिलते थे वो बचा के रखता था। तो सारे पैसे जितने बचा के रखे थे, पापा के पास गया और चिट्ठी और वो पोटली पैसे की वो दे करके आया कि पापा प्रणाम, आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं समझता हूँ आप बिजी हैं, आप बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ,
आपने जितना पैसा अभी तक मुझे दिया है मैंने खर्च नहीं किया, बचा के रखा है, इस पोटली में है। मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, ये पैसा ले लीजिए फीस का। 1 घंटा तो मेरे साथ खेलिए। और बाप रो दिया कि मेरे बच्चे ने मुझे इस प्रकार की चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। मैं पैसा कमाने की मशीन बन गया हूं। न मुझे अपने परिवार के लिए मेरे पास समय है, न अपने मां बाप के लिए समय है, न मेरे खुद के लिए समय है। मोबाइल और टेक्नोलॉजी और ये इंटरनेट अच्छी बात है, लेकिन क्या इंपैक्ट है हमारी लाइफ पर, कितना ज्यादा प्रभावित कर दिया है इस टेक्नोलॉजी ने कि तुम नहीं रह गए। अब इंसान जैसे मशीन हो गया। और इंटरनेट की गंदगी ने युवाओं को इतना ज्यादा अपनी पकड़ में ले लिया है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, विकार बढ़ रहे हैं। चलो मोबाइल को साथ में, और होता ही है साथ में लेकर के ही सब बैठते हैं, लेकिन कथा में बैठे किसी तरह कि हम यजमान बने हैं इसलिए, कि हमने एक दिन की सेवा लिखवाई है इसलिए, कि हमको घर पे आकर के निमंत्रण दे करके गए हैं इसलिए, या कथा प्रीति के चलते, चाहे जिस किसी बहाने, कि फिर शाम को वहां भोजन प्रसाद लेकर के फिर लौटेंगे, आनंद आएगा। लेकिन किसी भी बहाने से यदि कथा में बैठ गए और कुछ एक शब्द राम कथा के, भागवत कथा के हमारे श्रवण में पड़ जाते हैं, हमारे कान में पड़ जाते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निश्चित रूप से मन शुद्ध होता है। कहीं न कहीं मन में राम प्रवेश का एक वातावरण बनता है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाय राम ही, राम ही सुमीरिय गाय राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तप व्रत पूजा, तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, या तो और कोई साधन उतना कारगर सिद्ध नहीं होता। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
इन साधनों का महत्व है, याद रहे। योग का महत्व है, यज्ञ का महत्व है, करते ही हैं। कई लोग नियमित रूप से योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, यज्ञ करते हैं। कईयों की यज्ञ में रुचि होती है, घंटों भर बैठकर पूजा स्वाहाकार के साथ यज्ञ में आहुति देना अच्छा लगता है। पवित्रता का एक भाव मन में बनता है, श्रद्धा बलवती होती है, देवों के प्रति आस्था हमारी दृढ़ होती है। योग, यज्ञ, जप, कईयों की बड़ी रुचि होती है जप में। जहां देखो हाथ में माला, इष्ट मंत्र का जप करते रहते हैं। तप, कई हैं तपस्वी, कई लोग व्रत में लगे हुए हैं, एकादशी का व्रत या अन्यान्य व्रत। कईयों की पूजा में रुचि होती है, घंटों भर पूजा करेंगे। ये सारे के सारे साधन महत्वपूर्ण है, लेकिन कलिकाल में उन साधनों के लिए हम उतने योग्य नहीं रह गए, कहने का तात्पर्य ये। क्योंकि योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है, और आसन और प्राणायाम के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को, शरीर के सौष्ठव को ठीक रख सकते हैं। लेकिन योग का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो तो उस परम तत्व के साथ एक होना है, जो उस परम तत्व के साथ जोड़े। और अष्टांग योग की बात है, और अष्टांग योग का प्रारंभ ही यम नियम से होता है, फिर आसन, फिर प्राणायाम। और प्राणायाम से बात पूरी नहीं होती, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर समाधि। समाधि तक पहुंचना होता है। लेकिन इस कलिकाल में हम केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रह गए। काल में हम केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रह गए। यम नियम वो तो जीवन में है नहीं, तो 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन। काया से तो किसी की हिंसा न करें, वाणी से भी किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, और मानसिक हिंसा से भी बचें। कभी काया से तो आप हिंसा नहीं करते, वाणी से भी नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन मन ही मन कोसते बहुत है, उसका बुरा बहुत चाहते हैं, वो मानसिक हिंसा हो गई। क्या हम इन 3 प्रकार की हिंसा से बचते हैं? शुरुआत ही वहां से होती है, अहिंसा। दूसरी बात, सत्य। क्या हम सत्य का पालन करते हैं? क्या हमारे व्यवहार में सत्य है? अहिंसा, सत्य। तीसरी बात, अस्तेय। अस्तेय का सीधा साधा अर्थ है चोरी न करना, लेकिन इसका विशाल अर्थ है बेईमानी का न खाना, हराम का न कमाना, झूठ बोल करके, बेईमानी से नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना। अपना बैंक बैलेंस देखो और फिर भी संतोष है क्या? अपरिग्रह कहां है? और 5वीं बात, ब्रह्मचर्य। कायिक, वाचिक, मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन बहुत विस्तार से समझाया गया है शास्त्रों में इन बातों को। क्या ये 5 प्रकार का यम, यम यानी संयम,
यानी ब्रेक, यानी कंट्रोल अपने खुद के ऊपर, क्या वो है? आप कहीं भी जाने के लिए घर से चलो अपनी कार में, तो द फर्स्ट थिंग यू सपोज टू डू इज चेक द ब्रेक। नहीं तो कितनी ही बढ़िया कार क्यों ना हो, अकस्मात हो सकता, ब्रेक ठीक है कि नहीं। इसलिए ये जो यम है, ये संयम है, ये ब्रेक है। क्या इतनी चीजों से तुम अपने आप को बचाकर योग की यात्रा के लिए तैयार हो? और फिर नियम, ये एक्सेलरेटर का काम करता है, गति दबाओ एक्सेलरेटर और गाड़ी भागे। तो 5 नियम, यम नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप, ये 5 नियम है। उसके बाद फिर नंबर आता है आसन का, फिर प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा तुमने मन को जीत लिया तो फिर प्रत्याहार, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों को विषयों से वापस खींच लेना। फिर धारणा, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करके वापस तो खींच लिया, अब पर ब्रह्म ने, परमात्मा में लगाना। और फिर जब लग जाए मन, ध्यान, अखंड तैल धारावत, तेल की धार जो होती है ना वो टूटती नहीं है, तो उस तेल की धारा की तरह अखंड चित्त वृत्ति भगवान में लगी रहे। और फिर ध्यान करते करते ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाए तो वो है समाधि। तो वहां तक की यात्रा करनी होती है। लेकिन इस कलिकाल में क्या ये सब हम कर पाते हैं? तो योग तो बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या योगानुष्ठान के लिए हम योग्य हैं? यज्ञ में विधि प्रधान है, बहुत सावधानी के साथ विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न करना चाहिए। जप में एक तो शास्त्रीय मंत्र हो, मंत्र सिद्ध महात्मा से वो दीक्षा में लिया गया हो, और फिर दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप हो। उसके सारे नियम है साहब। यही नहीं कि माला फेरते रहो, यूं घुमाते रहो। एक आदमी बस यूं 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 माला को घुमा रहा था, घुमा क्या रहा था, वो खेल ही रहा था, सबसे बातें करता, माला घूमती रहती। तो किसी संत ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले माला फेर रहा हूं, घुमा रहा हूं। बोले पंखा है ना, पंखा ऊपर, सीलिंग फैन, उसके एक में तू डाल दे माला, स्विच ऑन कर, अपने आप घूमेगी पंखे के साथ साथ। इतनी मजदूरी क्यों कर रहा है? तेरी उंगलियों को केवल एक्सरसाइज मिल रही है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा। इसलिए कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई, लेकिन मनवा तो चौदिसी फिरे, ऐसो सुमिरन नाई। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। और जप में तो आज कई लोग मंत्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे शुरू हो गई है, जिसके मन में जो आया मंत्र बना देते हैं। मंत्र शास्त्रोक्त होना चाहिए, और मंत्र सिद्ध किसी महापुरुष से उस मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, और फिर उस मंत्र का तज्जपस तदर्थ भावनम, मंत्र का जाप और मंत्र के अर्थ का मन में चिंतन करते हुए, अतिशीघ्रता में नहीं, अतिशीघ्रम विनश्यति, धीरे धीरे और दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप।
हे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश किया शबरी जी को, तो उसमें ये पांचवी भक्ति बताया। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप, सद्गुरु से प्राप्त मंत्र का जप। इस कलिकाल में जो मन की चंचलता है और इतने सारे काम बीच में उठकर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर माला पकड़ रहे हैं, फिर माला जपते जपते मन कहीं और सोच रहा है, न जाने कितने जिम्मेदारियां पाले हुए हैं, मन उसके बारे में विचार करता है। योग यज्ञ जप तप, तप की कहां तैयारी है? तप का एक अर्थ होता है सहन करना। अपने से यार गर्मी सहन नहीं होती, ठंडी नहीं सही जाती, सब जगह सुविधा सुविधा सुविधा, और भगवान ने पैसा दिया है तो हम बना भी लेते हैं, बनाना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान नारायण बद्रीनाथ में बैठे हैं, तप कर रहे हैं। बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ है ना, उत्तराखंड तपोभूमि है। स्वयं भगवान नरनारायण वहां पर तपस्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी का मंदिर वहां है, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के साथ नहीं बैठी। मुख्य मंदिर में, गर्भगृह में भगवान के साथ लक्ष्मी जी नहीं है। अपने यहां मंदिरों में जाते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के, तो बिल्कुल भगवान नारायण के पास में ही लक्ष्मी जी खड़ी हो गई हैं। हमारे श्री हरि मंदिर में आओ तो श्री हरि के बिल्कुल पास में ही लक्ष्मी जी विराजमान है। लेकिन बद्री में जाओ तो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी मंदिर में, गर्भगृह में नहीं है, बाहर है मंदिर लक्ष्मी जी का। यानी जिसको तप करना है उसको लक्ष्मी को दूर रखना चाहिए, या तो लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी को दूर रखना करना चाहिए ये ठीक नहीं है, लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए, उसका पूरा आदर करते हुए कि आप यहां पर बैठ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। लक्ष्मी से दूर रहना चाहिए, इसका एक अर्थ होता है सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। तप कब होता है? तो कलयुग में तो तप, अब एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम तपस्या करें, हाँ जप कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, लेकिन तप के लिए तो फिर तपना होता है। योग यज्ञ जप तप व्रत, व्रत में जिस संयम की आवश्यकता होती है, कलिकाल में क्या वो संयम हमारे में है? एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन फिर देखो फलिहार में क्या क्या चीजें बनती है। और वैष्णवों की एकादशी से तो दीपावली भी घबराती है, ऐसी तगड़ी एकादशी होती है वैष्णवों की। कितनी कितनी चीजें फलिहार में बनती है। फलिहार के बड़े, फलिहारी भेल, फलिहारी पिज्जा भी मिलने लगा है। योग यज्ञ जप तप व्रत, व्रत में जो संयम अपेक्षित है वो कलिकाल में नहीं है। और पूजा में जो सावधानी चाहिए उसका अभाव। बैठे हैं पूजा में, लेकिन पंडित जी की बातों में और पंडित जी की सूचनाओं में हमारा ध्यान ही नहीं है। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया आओ, या आइए, अकेले आए, भाभी जी नहीं आई, बैठिए बैठिए, भाई आप इनको जरा ठंडा पिलाओ, कुछ चाय वगैरह दो, आप बैठने वाले हैं ना। अब पंडित जी कह रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिए, आप भगवान की पूजा में बैठे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें दूसरों को लगा दीजिए। अतिथियों का स्वागत भी जरूरी है, लेकिन उसमें दूसरों को नियुक्त कर दीजिए।
आपने भगवान को बुलाया है, उनका आवाहन किया है। आपके घर में प्राइम मिनिस्टर हो तो आप प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर ऑन सब के साथ बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ही बात, उनके ऊपर ही ध्यान देंगे? तो परमात्मा जब आए हैं, आपने आवाहन किया है, आपने बुलाया है, तो भगवान की पूजा में हमारा ध्यान होना चाहिए कि और सब चीजों में? बाकी वाले अतिथियों की सेवा स्वागत में भी दूसरे लोगों को नियुक्त कर देना चाहिए। हम बैठे हैं पूजा में तो हमारा पूरा ध्यान पूजा में होना चाहिए, सावधानी के साथ पूजा करना चाहिए। लेकिन सावधानी है नहीं, ध्यान पूजा में है नहीं। पंडित जी पानी पीने के लिए बोले, आचमन करने के लिए बोले, तब छोड़ देता है, छोड़ने के लिए बोले तो पी जाता है। अरे पीना नहीं था, ये छोड़ना था। पूजा में हमारा ध्यान नहीं है, वो सावधानी नहीं। एक जगह पूजा में पंडित जी ने कहा नेत्रोदक स्पर्शः, नेत्रों से पानी लगाओ, नेत्र पवित्र करो। तो पानी वाली उंगली करके पंडित जी का सिर पकड़ करके पंडित जी की आंखों से पानी लगाया। तो पंडित जी बोले यार मेरी नहीं, अपनी आंख से पानी लगाओ, सावधानी नहीं है। तो पूजा में जिस सावधानी की अपेक्षा है, कलिकाल में उसका अभाव है।